जोहार, नमस्कार। मैं प्रेम पंकज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल अबुआ झारखंड जामताड़ा वाले में। आप सबों से आशा है कि दोस्तों आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लेंगे और मेरे वीडियो को लाइक करते रहेंगे, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच ताकि वो भी सब्सक्राइब कर पाएँ और झारखंड जीके का मज़ा ले पाएँ। झारखंड जीके को मैं यहाँ पर केवल और केवल प्रैक्टिस सेट के रूप में पढ़ा रहा हूँ, तो आपको तैयारी करने में काफ़ी आसान हो जाएगा, रिवीजन करने में काफ़ी आसान हो जाएगा। चाहे आप झारखंड जेपीएससी पीटी का तैयारी कर रहे हों या फिर आप जेएसएससी के सहायक आचार्य या फिर एक्साइज कांस्टेबल उसके बाद क्षेत्रीय कार्यकर्ता आदि एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और तैयारी का मज़ा ले सकते हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 से पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आज का रहेगा दोस्तों, झारखंड में किस स्थान पर उच्च न्यायालय स्थित है? तो ये सामान्य क्वेश्चन अगर आप देखा जाए तो ये सामान्य क्वेश्चन है जो आप सभी को आना चाहिए, झारखंड की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को आना चाहिए। ऑप्शन ए है बोकारो, ऑप्शन बी है धनबाद, ऑप्शन सी है रांची, ऑप्शन डी है जमशेदपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो रांची होगा। हमारा उच्च न्यायालय जो है रांची में अवस्थित है, हाई कोर्ट जिसको कहते हैं। और इसका अन्य जो आपका ब्रांच है वो बनाने की बात कही जा रही है, जैसे दुमका में भी स्थापित करने की बात कही जा रही है। लेकिन रांची में आप देखेंगे इसकी स्थापना जो है हमारा झारखंड बनने के साथ ही हो गया था और ये देश का जो है 21वां उच्च न्यायालय था। ठीक है, देश का 21वां उच्च न्यायालय था और अभी इसका जो चीफ जस्टिस हैं दोस्तों वो तरलोक सिंह चौहान साहब हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। इन्हीं के द्वारा जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट को प्रकाशित करने का आदेश दिया गया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? ऑप्शन ए सिंह बोंगा, ऑप्शन बी हाथू बोंगा, ऑप्शन सी धर्मेश, ऑप्शन डी सूर्य बोंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सिंह बोंगा। सिंह बोंगा मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता माने जाते हैं। हाथू बोंगा जो है वो गांव को प्रदर्शित करता है, वहाँ का भगवान होता है। धर्मेश आप सभी को पता है ये हमारे उरांव जनजाति जो है उनका प्रमुख देवता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग और क्वेश्चन नंबर 3 को डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड में किस स्थान पे कुमार मंगलम स्टेडियम अवस्थित है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी दुमका, ऑप्शन डी गुमला। तो आप सभी को खेल खिलाड़ियों से रिलेटेड झारखंड का जितना भी स्टेडियम है वो सभी याद रखना होगा दोस्तों। वहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, खेल खिलाड़ियों का जो स्टेडियम है या फिर खेल खिलाड़ी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको याद रखना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम पूछा है यहाँ पर। ये दो तरीके मोहन कुमार से रिलेटेड दो स्टेडियम है। ठीक है, उसमें एक मोहन आहूजा है और यहाँ पर आपको मोहन कुमार मंगलम पूछा गया है। तो मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम दोस्तों ये आपका बोकारो जिला में है। ठीक है, मोहन कुमार, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है जेपीएससी में, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या है? झारक्राफ्ट की स्थापना किस वर्ष हुई है? वर्ष 2004, वर्ष 2006, वर्ष 2008, वर्ष 2010। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो झारक्राफ्ट की स्थापना वर्ष 2006 में झारखंड में की गई थी। ठीक है, झारक्राफ्ट से अदर इस टाइप से और भी क्वेश्चंस हैं जैसे जरेडा। ठीक है, उसका भी स्थापना वर्ष पूछ दिया जाता है। तो ये सभी आपको याद रखना है, जो शॉर्ट फॉर्म है झारखंड में जितने सारे संस्थाएं हैं उसकी स्थापना वर्ष याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन झारखंड की सबसे लंबी नदी है? ये पूछ रहा है। तो लंबी नदी में ऑप्शन ए दिया है स्वर्णरेखा, ऑप्शन बी दिया है दामोदर, ऑप्शन सी है बराकर, ऑप्शन डी है ब्राह्मणी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है आप सभी को पता है दामोदर झारखंड की सबसे लंबी नदी है। इसका अन्य नाम क्या है?
बिहार का शोक, सॉरी, पश्चिम बंगाल का शोक इसको कहा जाता था, बंगाल का शोक कहा जाता था। और ये काफ़ी बाढ़ लाता था, इसीलिए इसमें एक डीवीसी परियोजना बनाई गई है। डीवीसी परियोजना जो है झारखंड आज़ादी के बाद पहला देश का परियोजना है, जो 1948 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्थापित कराई गई। और इसको हमारा जो देश है उसमें औद्योगिक क्षेत्र का इसमें इसको मंदिर कहा गया, ठीक है। आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया कि ये डीवीसी है। इसमें टोटल 8 बांधों को बनाया गया और इसमें दामोदर और उनकी सहायक नदियों में कुल 8 बांधों को बनाया गया। इसका अगर मुख्यालय पूछा जाएगा डीवीसी का, तो आपको बताना है कोलकाता इसका मुख्यालय है। और कुछ? चलिए इतना काफ़ी है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल याद जरूर रखिएगा, टोरी लातेहार, ठीक है, टोरी लातेहार। क्वेश्चन नंबर 6, कोडरमा जिले के परिधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? गलत विकल्प आपको चूज करना है। उत्तर में कहता है खगड़िया जिला है, दक्षिण में हजारीबाग है, पूर्व में गिरिडीह है और पश्चिम में गया जिला है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो खगड़िया जिला बिहार का होगा। ये मतलब गलत है, खगड़िया जिला नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, बाद बाकी सही है, गया जिला ही उत्तर में होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। करमाली जनजाति शासन व्यवस्था में शिखर पर कौन सी पंचायत होती है? तो करमाली जनजाति में ऑप्शन ए दिया है ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी है चिक पंचायत, ऑप्शन सी है बाईसी, ऑप्शन डी है जाति पंचायत। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो बाईसी पंचायत होगा। और बाईसी पंचायत का मतलब होता है 22 गांवों का समूह का मुखिया यहाँ पर कौन होगा? तो इसमें जो मुखिया होगा वो हो जाता है दोस्तों मुख्य मुखिया, ठीक है, मुख्य मालिक, मुखिया नहीं, मुख्य मालिक। इतने गांव का समूह को हम लोग बाईसी पंचायत कहते हैं, उसका प्रमुख को क्या कहते हैं? मुख्य मालिक कहते हैं। करमाली जनजाति में किसी प्रकार का व्यवस्थित आपका ग्राम पंचायत नहीं पाया जाता है। गांव में अगर मुखिया बोला जाए तो गांव में जो मुखिया होता है उसको हम लोग मालिक कहते हैं। मालिक करमाली से ही लिया गया है, ठीक है, इसका जो बाद वाले 2 वर्ड हैं उसी से लिया गया है। उसके बाद अगर आप देखेंगे इसमें 7 गाँव का भी समूह होता है जिसको सत गवैया कहते हैं, सत गवैया। और इस सत गवैया में भी प्रमुख होता है, उसमें भी रहेगा तो उसको मालिक कहा जाता है, ठीक है। उसमें उसको भी क्या कहते हैं हम लोग? परगना मालिक कहते हैं। 7 गाँव के समूह में हम लोग उसको परगना मालिक कहते हैं। ठीक से लिखा नहीं रहा है, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? कुकुट देश, खोखर प्रदेश, पुंडरीक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो कुकुट देश है। खोखर आपका मुगल काल में कहा जाता है, पुंडरीक आपका महाभारत में कहा गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जाना पहचाना क्वेश्चन है, ठीक है, ये कई बार मैं बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, कर्क रेखा झारखंड के निम्नलिखित में किस जिले से होकर गुजरती है? चाईबासा, दुमका, रांची, सिमडेगा। इसका जो राइट आंसर होगा रांची होगा। रांची जिले में और मांझी से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा कौन सा डिग्री है? ये 23.5 डिग्री है, ठीक है। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं, ओके। और झारखंड के अन्य टोटल 5 जिलों से होकर गुजरती है। उन जिलों का नाम आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए प्लीज़, ताकि आपका प्रैक्टिस होता रहे। क्वेश्चन नंबर 10, देवघर षड्यंत्र केस में कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 35। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो टोटल 20 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। देवघर जो है हमारे झारखंड में क्रांतिकारियों का केंद्र हुआ करता था। और इस केंद्र में 1927 में जो है एक षड्यंत्र के तहत हमारा वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य, नाम याद रखिएगा, ये क्रांतिकारी थे, वीरेंद्र
नाथ भट्टाचार्य, ठीक है। और इनके साथियों को बम बनाने के केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। और साथ ही साथ इन लोगों के द्वारा जो प्रचार प्रसार में जितने सारे पुस्तक या फिर जो भी पैम्पलेट यूज़ किया जाता था उन सभी को जब्त कर लेता है, ठीक है। और टोटल कितने व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार करता है? 20 व्यक्तियों को गिरफ्तार करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। झारखंड का पहला GIS गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन किस जिले में स्थापित किया जाता है? दिखाई दे रहा है तो आप लोगों को? दोस्तों अभी तक अगर आप मेरा वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, एक बार शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। झारखंड का पहला GIS गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन किस जिले में स्थापित किया गया है? पहला है दुमका, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है रांची, चौथा है बोकारो। ये क्वेश्चन मेरा पढ़ा हुआ है, लगभग थोड़ा सा रांची में होगा, ठीक है। GIS सब स्टेशन रांची जिले में अभी स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली से शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो देखिए झारखंड में देवघर भी बहुत फेमस जगह है। पंडों पुजारियों का जगह तो खैर वो दूसरा है, लेकिन बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर यहाँ पर है। यहाँ पर बाबा वैद्यनाथ हवाई अड्डा स्थापित कर दिया गया, यहाँ पर एम्स आ गया, ठीक है। तो कई सारे चीज़ें हैं यहाँ पर। फिर बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी है, मतलब BIT भी है यहाँ पर। कई सारी चीज़ें देवघर में डेवलप करने के लिए की गई है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा असरफी लाल, है ना। 12 का C इसका राइट आंसर होगा। चली गोली से शहीद होने वाले व्यक्ति का नाम है असरफी लाल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, है ना, कि NH2 के बारे में बात कर रहे हैं। झारखंड के किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन A हजारीबाग, ऑप्शन B साहेबगंज, ऑप्शन C गिरिडीह, ऑप्शन D धनबाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो साहेबगंज होगा, क्योंकि अगर आप झारखंड का मानचित्र देखेंगे और उसमें देखेंगे कि NH2 कहाँ से गुजरती है, तो इस तरीके से गुजरती है। तो साहेबगंज तो एकदम ईस्ट में है, इधर है नॉर्थ ईस्ट में साहिबगंज, तो साहिबगंज यहाँ पर आंसर हो जाएगा, उधर से नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 14। जादूगोड़ा खान किस जिले में अवस्थित है? जादूगोड़ा खान किस जिले में अवस्थित है? पूर्वी सिंहभूम, पलामू, रामगढ़, कोडरमा। तो जादूगोड़ा का खान जो है दोस्तों वो पूर्वी सिंहभूम में अवस्थित है। और जादूगोड़ा किस लिए फेमस है? जादूगोड़ा फेमस है यूरेनियम के लिए, ठीक है। यहाँ यूरेनियम पाया जाता था, ठीक है, यूरेनियम। अभी भी पूरे भारत में यूरेनियम का खान जो है केवल पूर्वी सिंहभूम जादूगोड़ा में ही है, अभी अन्य जगह में एक्सप्लोर नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15। कुजरी तेल झारखंड में किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन A महुआ, ऑप्शन B शीशम, ऑप्शन C साल, ऑप्शन D सागौन। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा जो राजकीय वृक्ष है साल, उसके जरिए खुजरी का तेल प्राप्त किया जाता है। और साल का क्या नाम है? सौर्या रोबस्टा इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, रोबस्टा, ठीक। इसको मैं डिलीट करता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र JSAC, देखिए ऐसा क्वेश्चन यहाँ सेट किया गया है, इसका मतलब इस टाइप के क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है। झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र JSAC रांची की स्थापना किस वर्ष की गई है? ऑप्शन A है 2006, ऑप्शन B है 2005, ऑप्शन C है 2004 और ऑप्शन D है 2003। इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों 2003। आप चाहें तो एक बार इसको मिला लीजिएगा। ये झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र जो है झारखंड में जो डिजास्टर मैनेजमेंट
शुरू किया गया था, उसी बेस पे जेसैक का स्थापना करी गई है। और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, उसको भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, यह नृत्य कोलम सिंह बोंगा पर्व के बाद प्रारंभ होकर सरहुल पर्व तक चलता है। ऑप्शन ए है धुड़िया नृत्य, ऑप्शन बी पाइका नृत्य, ऑप्शन सी फगुआ नृत्य, ऑप्शन डी जदुर नृत्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जदुर नृत्य। ठीक है, कोलम सिंह बोंगा पर्व के बाद प्रारंभ होकर सरहुल तक जो चलता है वो जदुर नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 18, मायका युक्त मिट्टी झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर पाई जाती है? ऑप्शन ए है कोडरमा, ऑप्शन बी झुमरी तिलैया, ऑप्शन सी सिंहभूम। अब इसमें देखिए, सॉरी, ये ऑप्शंस नहीं थे, नंबर में लिखे हुए थे। अब ऑप्शंस है, कूट है, 1 और 2 सही है, केवल 3 सही है, 2 और 3 सही है, केवल 1 सही है। तो मायका युक्त बोल रहा है, तो मायका आप सभी को पता है कहाँ पर पाया जाता है, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। सिंहभूम वाले क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। तो करेक्ट क्या हो गया, कोडरमा हो गया और झुमरी तिलैया हो गया। तो यानी कि 1 और 2, ऑप्शन ए इज द करेक्ट राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए लातेहार, ऑप्शन बी लोहरदगा, ऑप्शन सी कोडरमा, ऑप्शन डी गिरिडीह। टोटल वन्य जीव अभ्यारण्य टोटल 11 है और एक बनने वाला है सारंडा, तो वो मिला के 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कोडरमा में है। ठीक है, कोडरमा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 और जो आपका प्रैक्टिस सेट 9 है उसका लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष है ना, अभी तो देखे थे, ये साल होगा इसमें क्या ही बताना, और इसका नाम सोरिया रोबस्टा है, ये भी आपको पता है। नेक्स्ट अभी हम लोग अभी ही देख लेंगे सेट जो 10 है, प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है ना, उसको देख लेंगे। उसके बाद मैं कल से दोस्तों आप लोगों के लिए जो सेट लाऊंगा वो रहेगा आपका टॉपिक वाइज बेस्ड रहेगा, नहीं तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को डालता रहूँगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देख लीजिए, जितने सारे एग्जाम्स झारखंड में हैं उसके। अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए दोस्तों प्लीज़। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का ये पहला क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन है, हजारीबाग जिले के पुरापाषाणकालीन स्थलों में उत्खनन कार्य कब किया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1959, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1971 और ऑप्शन डी है 1991। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो 1991 से पुरापाषाणकालीन स्थलों का उत्खनन हजारीबाग में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, वैनसांग के अनुसार समुद्रगुप्त के पश्चात किस शासक ने संपूर्ण झारखंड प्रदेश पर अधिकार किया था? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी शशांक, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो आप सभी देखेंगे कि इसमें हम लोग जो नाम पढ़े हैं झारखंड के इतिहास में वो शशांक जी का नाम पढ़े हैं, तो शशांक ही इसका आंसर आप मारेंगे। और श्रीगुप्त, कुमारगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इन सभी का नाम झारखंड इतिहास में ना के बराबर है। ठीक है, समुद्रगुप्त का नाम जरूर मिलता है आपको। तो यहाँ आंसर क्या होना है, शशांक। शशांक जो है अपना राजधानी 2 जगह बनाया था झारखंड में। एक तो आपका बेनी सागर नाम था, आपको याद है, और ये बेनी सागर में आपका शिव मंदिर भी स्थापित है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। ओके, शशांक को जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म है ना, उसका पीड़क माना जाता है, उत्पीड़क माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस जिले में उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना का निर्माण किया गया है? तो उत्तरी कोयल रिवर आपका किधर है, ये याद रखिए। ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी साहिबगंज, ऑप्शन सी गढ़वा, ऑप्शन डी रामगढ़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में होगा। उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में इसका निर्णय लिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड की प्राकृतिक विरासत कुंदा गुफा की विशेषता है। पहला, यह प्राचीन काल की उच्च तकनीक का नमूना है। ऑप्शन बी, इस गुफा का प्रवेश द्वार अत्यधिक संकीर्ण है।
ऑप्शन सी, इस गुफा के शिवलिंग वाले कक्ष में सदैव प्रकाश रहता है जबकि अन्य कक्षों में अंधेरा रहता है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें आप देखेंगे आंसर इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ये जितने सारे लिखे गए हैं पॉइंट्स, ये सभी कुंदा गुफा के विशेषताएं हैं। अब आपको बताना है कमेंट में कि कुंदा गुफा कहाँ पर है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है। ये भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर का मैं वेट करूंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड रिक्शा चालक गरिमा योजना की शुरुआत कब की गई थी, कब हुई थी? ऑप्शन ए 2013, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2016। तो क्या पूछा जा रहा है कि रिक्शा चालक गरिमा परियोजना कब शुरू की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो वर्ष 2015 में होगा। झारखंड में क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड में आत्मसमर्पित नक्सलियों उनके बच्चों के स्नातक स्तर की शिक्षा के लिए कितने रुपये वार्षिक प्रदान किए गए थे? ये काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। जितने सारे आत्मसमर्पित नक्सली होते हैं उनके बच्चों को स्नातक स्तर तक शिक्षा के लिए सरकार पैसे दे रही है। ऑप्शन ए है 20,000, ऑप्शन बी है 25,000, ऑप्शन सी है 30,000, ऑप्शन डी है 50,000। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो 25,000 होगा। 25,000 दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पारसनाथ पहाड़ी के लिए तीर्थ स्थल है। किसके लिए तीर्थ स्थल है भाई? हिंदू के लिए है, ईसाई के लिए है, मुस्लिम के लिए है, जैन के लिए है। तो आप सभी को पता है पारसनाथ पहाड़ी जो है जैनियों के लिए तीर्थ स्थल है। यहाँ पर पारसनाथ पहाड़ी में समेत शिखर है जहाँ पर जो पार्श्वनाथ है 23वें तीर्थंकर, उन्हीं के नाम पे यहाँ पर पारसनाथ पहाड़ी पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। ढोकलो सोहर का चुनाव किस जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है? उरांव जनजाति, खड़िया जनजाति, असुर जनजाति, हो जनजाति। इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़िया जनजाति। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था किस में पाया जाता है? खड़िया जनजाति में पाया जाता है। और उनके सर्वोच्च पद को क्या कहा जाता है? ढोकलो सोहर कहा जाता है और इसके लिए चुनाव किया जाता है। तो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। झारखंड के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की गई है? इसका देखिए जहाँ रांची ऑप्शन रहता है, आँख बंद करके कभी कभी आप मार दीजिए रांची, तो राइट ही होगा अगर इधर उधर ना किया गया हो तो। वैसे रांची में ही खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। और ये खेल विश्वविद्यालय में यूज़ क्या करा जाएगा? वो जो बिरसा मुंडा कम्प्लेक्स है उसी को यूज़ करेंगे, एथलेटिक स्टेडियम मरांग गोम के कम्प्लेक्स, सॉरी मरांग गोम के कम्प्लेक्स जो झारखंड का है वहाँ पर यूज़ करेंगे। उसमें खिलाड़ियों को लाया जाएगा खेलने के लिए और उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसको पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, संथालों में सामाजिक बहिष्कार को क्या कहा जाता है? ओड़ा, बेवार, बिटलाहा, बंसफर। तो सामाजिक बहिष्कार एक सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ है संथालों में, उसको कहा जाता है बिटलाहा। ठीक है, बिटलाहा के जरिए लोगों को गांव से बाहर कर दिया जाता है। और ये बेसिकली कब किया जाता है? जब आप यौन संबंध बनाते हैं तब, वैधानिक तरीके से नहीं। ठीक है, या फिर कोई भी लड़का लड़की पकड़ा जाए तो उसको समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है। और भी तरीके हैं, बहिष्कार नहीं भी किया जाता है, उसको खिलाना पिलाना पड़ता है, घूस देना पड़ता है। ठीक है, तब उसको बहिष्कार नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 1857 के विद्रोह के समय छोटा नागपुर का कमिश्नर कौन था? ऑप्शन ए टेलर, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी कनिंघम, ऑप्शन डी जेम्स कूपर। इसमें राइट आंसर आपको देखना है तो 11 का बी, डाल्टन साहब जो है छोटा नागपुर का कमिश्नर थे 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति जो है रोहिणी गांव से स्टार्ट हुआ था, आपको मालूम है, ये आपका देवघर के पास है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? थोड़ा देर पहले क्वेश्चन भी देवघर स्टेडियम किस का था ना, तो इसका राइट आंसर मैं डायरेक्टली मार देता हूँ, देवघर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, सितंबर 2007 में रांची से कितने प्रखंडों को अलग कर खूंटी जिले का सृजन किया गया था? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। मुझे लगता नहीं कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है,
तो आप इसको हटा के ही चलिएगा। ये सितंबर 2007 में जो है 6 प्रखंडों को रांची से अलग करके खूंटी जिला बनाया गया। खूंटी के साथ साथ और एक जिला यहाँ पर बनाया गया था, रामगढ़, जो कि हजारीबाग से काट के बनाया गया था इसी समय। ठीक है, रामगढ़। तो इसके पहले जो है 22 जिले थे, और इन दोनों के बाद जो है टोटल 24 जिले हो गए झारखंड में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जन साल को बंदी बनाकर कब जीवन से मुक्ति कब मिली थी? अच्छा, बंदी से मुक्ति कब मिली थी ये पूछ रहा है, यानी कि उसको कब नज़रबंदी से हटा दिया गया था। 1621, 1623, 1625, 1627। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1627 में इसको पुनः जेल से बाहर कर दिया गया। और दुर्जन साल को अगर आपसे पूछा जाएगा कौन सा जेल में बंद किया गया था, तो ये ग्वालियर का जेल में बंद किया गया था। किसने किया था? तो हमारे मुगल बादशाह जहांगीर ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। झारखंड में किस प्रसिद्ध तीर्थ को सम्मेद शिखर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पारसनाथ पहाड़ी, ऑप्शन बी राजमहल पहाड़ी, ऑप्शन सी रांची पहाड़ी, ऑप्शन डी बागरू पहाड़ी। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो पारसनाथ पहाड़ी का नाम ही सम्मेद शिखर है। इसका जो ऊंचाई है टोटल 1365 मीटर है। ओके, ये सब याद रखिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16। झारखंड में वहाबी आंदोलन की शाखाएं कहाँ खोली गई थी? ऑप्शन ए है राजमहल, ऑप्शन बी है रांची, ऑप्शन सी है बोकारो, ऑप्शन डी है धनबाद। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो राजमहल में वहाबी आंदोलन की शाखाएं खोली गई थी। ये वहाबी आंदोलन जो है 1920 के आसपास की बात है। 17 क्वेश्चन नंबर। इस जनजाति में आपस में नाता स्थापित करने हेतु सहिया का चुनाव किया जाता है, जिसे सहियारो कहा जाता है। प्रत्येक 3 वर्षों की धन कटनी के बाद सहिया चपन समारोह का आयोजन किया जाता है। ये जो बातें हैं वो किस जनजाति से रिलेटेड है, ये आपको चुनाव करना है। ऑप्शन ए उरांव, ऑप्शन बी संथाल, ऑप्शन सी खड़िया, ऑप्शन डी हो। जो यहाँ पर आंसर जो होगा दोस्तों वो उरांव जनजाति होगा। ये पहचान जो है उरांव की है, सहिया स्थापित की जाती है उरांव में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। झारखंड में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन डी भूरी मिट्टी। तो अगर आप देखेंगे झारखंड की मिट्टी पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा लाल मिट्टी जो है झारखंड में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, काली मिट्टी आपका राजमहल वाला एरिया में पाई जाती है। उसके बाद लाल मिट्टी आपको बेसिकली देखिए छोटा नागपुर वाले क्षेत्रों में मिलता है, उत्तरी छोटा नागपुर दक्षिणी छोटा नागपुर के बीच वाले इलाके में। ठीक, एक जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है वो बलुई मिट्टी पूछा जाता है, और हमेशा पूछा जाता है ये कहाँ पाई जाती है। तो बलुई मिट्टी के बारे में याद रखिएगा, दामोदर रिवर जो है, दामोदर बेसिन जो है वहाँ पर पाई जाती है। ओके, उसके बाद अभ्रक वाला मिट्टी इसी में पूछा था। तो अभ्रक जो है बेसिकली कोडरमा वाले ज़िलों में पाया जाता है, गिरिडीह वाले भी ज़िलों में पाया जाता है। तो अभ्रक युक्त मिट्टी जो है कोडरमा और गिरिडीह वाले ज़िला हजारीबाग में भी कम थोड़ा बहुत पाया जाता है। तो ये सब बातें आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, बृहत्तर झारखंड की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन ए कार्तिक उरांव, ऑप्शन बी जस्टिन ब्राउन, ऑप्शन सी जयपाल सिंह, और ऑप्शन डी है विनोदानंद झा। तो आप यहाँ पर आंसर करेंगे जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, इन्हीं के द्वारा बृहत्तर झारखंड की मांग सर्वप्रथम की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है भाषा और साहित्य में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन बी है संथाली भाषा में लिखा गया असाधारण कार्य भी इस प्रकार के पुरस्कार के लिए पात्र हैं। इसमें पॉइंट नंबर 3 है रबिया तल टुडू को अपने नाटक पासी खातिर के लिए वर्ष 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो है, क्योंकि झारखंड से रिलेटेड हर साल जो है यहाँ पर एक व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें पहला नंबर पॉइंट तो बिल्कुल सही है, भाषा और साहित्य में ही उत्कृष्ट कार्य करते हैं तो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। संथाली भाषा में भी अगर किसी का कार्य बहुत अच्छा लगा तो असाधारण कार्य के लिए इस पुरस्कार के लिए उनको दिया जाता है। और ये वाला क्वेश्चन जो है, पॉइंट नंबर 3 जो है, ये बेसिकली 2015 का है, लेकिन आपको अभी जो याद रखना है 2024-25 का याद रखना है, ठीक है। 2024 का और 2025 का, राइट। तो इसमें सभी आंसर सही है, ठीक है, सभी आंसर सही है। तो आज का क्लास कैसा लगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरे वीडियो को अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा के रखिए। मेरा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि झारखंड जीके की तैयारी आपका बेस्ट हो पाए। तो ये रहा आज का 40 क्वेश्चंस दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सिरे से। जय हिंद, जोहार, जय झारखंड।